गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपना काम जो है वो समय से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आज हम जो अपनी अगली कविता शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इसके कवि जो हैं हमारे वो हैं राजेश जोशी जी। तो कविता का एक तरह से भाव क्या है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें कवि ने एक जो आम तौर पर हम समस्या देखते हैं हमारे सामने आती है उसके बारे में बताया है कि बच्चे यानी कि जो बाल मजदूरी होती है उस पर कवि ने यहाँ पर व्यंग्य किया है, और आम जनता का, लोगों का, सरकार का, माता पिता का ध्यान जो है वो इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि बच्चे जो हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो उम्र है बच्चों की पढ़ने की, खेलने कूदने की, ठीक है, स्कूल जाने की है, और इस उम्र में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या मजबूरी है जो बच्चों को इस उम्र में, जब उनके पढ़ने की, खेलने कूदने की, मौज मस्ती करने की उम्र है, उसमें उन्हें बाल मजदूरी करनी पड़ती है। इस पर कवि ने इस कविता में व्यंग्य किया है, और साथ ही इससे हमें पता चलता है कि कवि जो है वो समाज को जागरूक करना चाहते हैं और इस समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब कविता जो है वो हम शुरू करते हैं बेटा। एक एक पंक्ति को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब कवि जो है वो बता रहे हैं कि कोहरे यानी कि धुंध, सड़क पर धुंध है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कवि बात बता रहे हैं, हमें समझाना चाह रहे हैं, वो किसके माध्यम से? कोहरे से ढकी सड़क। जो मौसम है वो ठंड का है और चारों तरफ जो है वो धुंध पड़ी हुई है और सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और उसमें बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो जिसे कोहरे से ढकी कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, धुंध होती है, चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे अंधेरा सा है। तो यहाँ पे कोहरे से ढकी सड़क को कवि ने किस रूप में ले लिया? हाँ, विपरीत परिस्थितियों के रूप में, कि बच्चे हैं जो उन्हें पढ़ने खेलने कूदने की उम्र है और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, तो वो एक तरह से क्या हो गया? कोहरा, धुंध। तो ये विपरीत परिस्थितियों के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कि सुबह कोहरा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और उसमें बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे समय की, इस समय जो समय सबसे भयंकर बात क्या है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये जो समय है वो बहुत ही भयानक है, खतरनाक है, विकराल है ये, क्योंकि हमारे सामने जो पंक्ति आई है वो ये स्पष्ट कर रही है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। तो इसका मतलब क्या है कि विवरण मतलब जब भी कोई भी चीज होती है हम उसे लिख देते हैं, चाहे वो समाचार पत्र में हो, किसी पत्रिका में हो या न्यूज़पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि और भी ज्यादा, मतलब बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये तो है ही भयानक, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक क्या है कि हम उसे सिर्फ लिख कर छोड़ देते हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, कि ये जो है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे सिर्फ हम एक विवरण मानकर कि हमने कुछ लिखा, इसके बारे में 2 लाइनें लिख दी, एक पैराग्राफ लिख दिया, हमने अपनी जो सोच है हमारी उसमें बच्चों के प्रति, उसमें हमने बता दिया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और हमने इतना बोलकर छोड़ दिया। इसे हमें सिर्फ लिखकर नहीं छोड़ना है, बल्कि इसे हमें सवाल के रूप में लोगों के सामने प्रकट करना है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ठीक है, मतलब सिर्फ हमें ये नहीं लिखना कि बच्चे काम पर जाएं, इसे हमें एक सवाल के रूप में लोगों के सामने प्रकट करना है, स्पष्ट करना है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये जो है वो प्रश्न के रूप में जो है कवि पूछ रहे हैं कि आखिर किस वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। अब आगे जो है वो कवि
कारण बता रहे हैं हमें कि क्या ये कारण है जिसकी वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब वो कारण बता रहे हैं कि बच्चों को काम पर जाना जो है उसके लिए क्या ये सारे कारण जिम्मेदार हैं। तो वो कहते हैं कि क्या आसमान में जो बच्चों के खेलने के लिए गेंदें होती हैं, फुटबॉल वगैरह होती हैं, क्या वो सारी आसमान में कहीं गिर गई हैं, खो गई हैं? शायद इसी वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। या फिर क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या उनकी जो रंग बिरंगी पढ़ने वाली किताबें हैं बच्चों की, क्या उनको दीमक लग गई है? मतलब दीमक ने उन किताबों को नष्ट कर दिया है, शायद इसी वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो बता रहे हैं कवि हमें, ये व्यंग्य कर रहे हैं हम सब पर, आम आदमी पर, माता पिता पर, सरकार पर, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इसका कारण क्या है? शायद उनके खेलने के लिए गेंदें खत्म हो गई हैं या पढ़ने के लिए उनकी पुस्तकें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, इसीलिए शायद उनको काम पर जाना पड़ रहा है। इसके बाद आगे कवि हमें क्या कह रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? मतलब पहले गेंदे क्या आसमान में गिर गई हैं, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? या फिर कवि कह रहे हैं कि शायद किसी काले पहाड़ के नीचे उनके सारे खिलौने दब गए हैं और उससे वो नष्ट हो गए हैं? या फिर क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसों यानी स्कूल, विद्यालय। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भूकंप आया हो और उसमें जो भी स्कूल थे, विद्यालय थे, उनकी इमारतें जो है वो ढह गई हैं, नष्ट हो गई है। मतलब भूकंप ने सारे स्कूलों को शायद नष्ट कर दिया है, इसीलिए शायद बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये जो सारी बातें कवि कह रहे हैं, ये क्या है? एक तरह से ये व्यंग्य है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास ना खेलने के लिए गेंद है, ना पढ़ने के लिए किताबें हैं, और ना ही उनके पास खिलौने हैं, और ना शायद उनके लिए स्कूल है जिसमें वो स्कूल जा सकें और पढ़ सकें। अब आगे कवि कह रहे हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक यानी अचानक, एकदम से। या फिर ये हो सकता है, ये सब कारणों में से कोई हो सकता है। या फिर जो मैदान है, जो खाली मैदान होते हैं, या बगीचे हैं, आंगन बगीचे हैं और जहाँ फूल पेड़ पौधे होते हैं, और घरों के आंगन या फिर घरों में जो आंगन होते हैं, शायद वो एकदम से खत्म हो गए हैं, इसीलिए बच्चों को जो काम पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई चीज ही नहीं है। खेलने के लिए गेंदे नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, खिलौने भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, वो भी नष्ट हो गए हैं। सारे मैदान हैं, बगीचे हैं, आंगन है, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? फिर वो काम पर ही जाएंगे। तो ये चीज है जो कवि हमें स्पष्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि इन बातों से कवि जो है वो व्यंग्य कर रहे हैं। अब आगे कवि बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कवि ने अब पीछे कहा कि मैदान, आंगन जो है वो सब चीजें समाप्त हो गई हैं, शायद इसीलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। लेकिन तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि क्या कह रहे हैं कि फिर तो इस दुनिया में, इस संसार में कुछ बचा ही नहीं है अगर बच्चों के लिए ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। लेकिन कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि बच्चों के खेलने के लिए गेंदें नहीं होती, पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती, खिलौने नहीं होते, स्कूल नहीं होते, या मैदान, घर के आंगन, बगीचे ये सब नहीं होते, तो बहुत ज्यादा भयानक बात, भयंकर बात होती। मतलब अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा होता, भयानक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि सब कुछ खत्म हो गया तो बहुत भयानक होता। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक क्या है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, मतलब कि ये सारी चीजें ऐसे के ऐसे हमारे समाज में मौजूद हैं, कहीं भी ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं। कौन सी चीजें बेटा जी? बच्चों के खेलने के लिए
खिलौने, गेंदे, पढ़ने के लिए किताबें, घरों के आंगन, बगीचे, मैदान, सब कुछ ऐसे का ऐसे हमें अभी भी मिला हुआ है। फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ये क्यों? तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कवि जो है वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि जब पूरे समाज में सारी चीजें ऐसी की ऐसे मौजूद हैं, तो आखिर क्या कारण है? पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि दुनिया की, मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारत देश में ही, दुनिया में, पूरे संसार में हजारों सड़कें हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? ये बात जो है वो कवि सिर्फ लिख कर छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि इसे प्रश्न के रूप में सबके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? काम से मतलब किससे? बाल मजदूरी से। कि जो उम्र छोटे छोटे बच्चों की पढ़ने की है, ठीक है, उस उम्र में बच्चों से हम काम करवाते हैं, तो ये चीज जो है वो बिल्कुल गलत है। और इसे हमें सिर्फ कहकर, जिसे हम आमतौर पर देखते भी हैं, कभी टीवी में, न्यूज़पेपर में हजारों आर्टिकल्स जो है वो इसके बारे में आते हैं, बाल मजदूरी के ऊपर, ठीक है। तो उस पर व्यंग्य किया है कवि ने कि सिर्फ लिख कर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, इसे हमें एक सवाल के रूप में पूछना चाहिए सभी लोगों से, चाहे फिर वो सरकार है, चाहे वो माता पिता है, या फिर आम आदमी है, कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो इसमें कवि जो है हमसे भी एक सवाल करते हैं कि बच्चों का काम पर जाना क्यों जरूरी है। उन्हें पढ़ने दें, उन्हें खेलने कूदने दें, उन्हें मौज मस्ती करने दें, क्योंकि बचपन जो है वो दोबारा नहीं आता। तो इस कविता में हमने क्या जाना बेटा जी, कि जो कवि है वो बाल मजदूरी जैसी जो प्रथा है, जो हमारे सिस्टम में ये देखने को हमें मिलती है, उस पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है। और साथ ही साथ माता पिता से, सरकार से भी ये प्रश्न किया है कि जब कि आप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के स्थान पर काम पर क्यों भेज रहे हैं। तो ये सवाल के रूप में ही पूछना जरूरी है, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और बाल मजदूरी जैसी प्रथा को बंद किया जा सके, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। तो आमतौर पर जैसे हम देखते भी हैं, कहीं हम किसी ढाबे पर, या जैसे बच्चों को बस स्टैंड हो गया, या जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, इस तरह से उन पर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं वो। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पास खाने के लिए जब दो रोटी नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि सुबह उन्होंने खाना खाया है, शाम को उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस समय वो पढ़ने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो जो ये आर्थिक मजबूरी है वो उनसे ये काम करवाती है। जैसे हम आमतौर पर कहते भी हैं कि पेट की आग सबसे बड़ी होती है। मतलब अगर मनुष्य भूखा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, तो पहले वो क्या सोचता है कि पहले उसके पेट की भूख शांत हो। जैसे एक आमतौर पर हम बोलते भी हैं, भूखे पेट भजन न भय गोपाला, कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। तो पढ़ना और कोई ऐसा काम है वो भी इसी तरह से है। तो हमें ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए। सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए, आम जनता को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। यही बात है जो कवि हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चों की उम्र जो है ये काम पर जाने की नहीं है, बल्कि पढ़ने की है, स्कूल जाने की है, रंग बिरंगी किताबों को, तस्वीरों को देखने की है, उनको समझने की है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता का जो भाव है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।